क्या हुआ, अभी तक फोन नहीं आया उसका? शायद काम में होगा, टाइम नहीं मिल रहा होगा उसे। हाँ, शायद काम में बिजी है, इसीलिए उसे हमें कॉल करने का टाइम नहीं मिला। ऐसा ही कुछ होगा। उसका मैसेज आया। सॉरी मम्मी पापा, आज काम में बहुत बिजी था, इसलिए आपको कॉल नहीं कर पाया। कहा था ना मैंने, काम में बिजी होगा, इसलिए कॉल नहीं कर पाया। चलिए अब आराम कीजिए। कैसे है भाई साहब? आरव ठीक है? नमस्ते भाई साहब, नमस्ते जी। मैं भी ठीक हूँ, आरव भी ठीक है, सब ठीक। अब तो रुपये नहीं डॉलर आते होंगे। अब तो मौज ही मौज है, और मौज क्यों ना हो। आपने उसके कामयाबी के लिए क्या क्या नहीं किया है। भगवान की दया है सब, आपका आशीर्वाद। अच्छा चलते हैं। आइए कभी घर पर आइए। जरूर 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 भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। मिस्टर चंद्रा जी। चंद्रा जी, आपके 3 में बैलेंस है, आप ये क्या कर रहे हो? यदि आप अपने बैंक में पैसा नहीं भरा तो बैंक आप पर एक्शन ले सकता। जी जी, मुझे बस थोड़ी सी और मोहलत दे दीजिए। अमेरिका से मेरे बेटे का पेमेंट आने वाला है, मैं फौरन जमा कर दूंगा। चंद्रा जी, आखिरी बार बोल रहा हूँ, बैंक उम्मीद पे काम नहीं करता है, बैंक EMI पे काम करता है। जल्दी बैंक में पैसे भरो, लीजिए। हमारा बेटा ऐसे कैसे बदल गया? हमारा बेटा नहीं बदला है कुसुम, हमारे बेटे की जिंदगी बदल गई है। अब पता नहीं टाइम पे खाना खाता भी होगा या नहीं खाता होगा। अभी आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कैसे हैं भाई साहब? कैसी भाभी जी? नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। हम ठीक है, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। आरव कैसा है? बस आरव भी ठीक है, बिजी है अपने काम। अच्छी जब लग गई उसकी, उसका करियर भी बन गया। अब तो आपको डबल खुशी मिली होगी। डबल खुशी? हाँ भाई साहब, डबल खुशी। एक तो उसकी नौकरी लग गई USA में, और दूसरी शादी की। क्या? खादी? नहीं नहीं भाई साहब, आपको जरूर गलतफहमी हुई होगी। वो हमारी परमिशन के बिना शादी नहीं कर सकता। आपको नहीं पता? 2 महीने हो गए शादी को। हमें तो लगा कि आपको पता होगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, नमस्ते। आप जाइए। कुसुम, हमने शादी कर ली और हमें पता है भी नहीं। नहीं हमारा नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। हमारा आरव ऐसा नहीं कर सकता। अगर ऐसा नहीं, ये झूठ है। आरव ऐसा नहीं कर सकता। आरव ऐसा नहीं कर सकता। हमारी परमिशन के बिना वो शादी नहीं कर सकता कुसुम। आरव,
आरव ऐसा नहीं कर सकता। हमारा आरव ऐसा नहीं कर सकता। अब कौन आ गया भाई? मिस्टर चंद्रा, हमने आपको 4-5 नोटिस भेज दिया अब तक, आपने कोई रिप्लाई नहीं किया। देखिए, हम आपको कल तक का वक्त दे रहे हैं, या तो आप अपनी बैलेंस EMI जमा करवा दीजिए या फिर हम आपके इस घर को सील कर देंगे। अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है, इससे ज्यादा टाइम हम आपको दे नहीं पाएंगे। अब कल तक का वक्त है आपके पास। अब क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे हम लोग? कुछ पता नहीं क्या करेंगे। तुम सामान पैक करने की तैयारी करो। एक बार किसी से बात कीजिए ना, शायद कोई मदद करे। कुसुम, मैं अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। अरे जब हमारा बेटा ही हमारा नहीं हुआ तो किसी गैर से क्या उम्मीद करेंगे? अब हमारे पास ये घर छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। कल हम ये घर छोड़ देंगे। शर्मा जी, सर प्लीज जल्दी कीजिए।
माँ बाप अपनी बच्चों की यादें बचपन से लेकर बड़े होने तक सब याद रखते हैं, पर बच्चे जैसे ही बड़े हो जाते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, अपने माँ बाप को ही भूल जाते हैं, उन्हें याद तक नहीं करते। आप एक बार फिर से फोन कीजिए ना, शायद इस बार उठा ले। प्लीज मेरे लिए फोन कीजिए ना। हाँ, उठाया फोन। दोबारा मुझे फोन करने के लिए मत बोल। जिस बेटे को माँ बाप की खामोशी सुनाई ना दे, उसे फोन की घंटी क्या सुनाई दे। थैंक यू। मैडम जी कहाँ? सर मैम तो अपनी मम्मी पापा के घर गई हैं। उनकी मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं हो रही है। माँ, हम मुझे वहां भी अचार खिलाओगी? जब मेरी याद आए ना तो इससे थोड़ा सा खा लेना। हेलो, माँ, बाबा, माँ। आ रहा हूँ। मेरे माँ बाप का। आ रहा हूँ। तेरा इंतजार करते करते उनकी आंखें तरस गई और तुम अमेरिका जाकर अपने माँ बाप को ही भूल गया। बैंक वालों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। मैंने किसी से सुना कि वो नंदन गार्डन में बैठे थे,
उनकी हालत ठीक नहीं है। पापा, कौन? पापा, पापा मैं आपका बेटा आरव। पापा मुझे माफ कर दो पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो पापा, मुझे माफ कर दो। माँ, पापा, पापा माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। माँ कहाँ है पापा? पापा माँ कहाँ है? वो कहती रही मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा जरूर आएगा। और फिर इंतजार करते करते इस दुनिया से छोड़कर चली गई वो। नहीं नहीं, मेरी माँ मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मेरी माँ मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मेरी माँ मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। और जानता है मरते वक्त क्या कहा उसने? जब मेरा बेटा आएगा तो गुस्सा मत करना, माफ कर देना उसे, माफ कर देना उसे। कसम, नहीं कहा गया तेरा बेटा? मुझे माफ कर दो पापा। इस दुनिया में हर एक चीज, हर एक रिश्ता आराम से मिल जाता है, लेकिन एक माँ बाप का रिश्ता ऐसा रिश्ता है जो एक बार खत्म हो गया ना, फिर कभी वापस नहीं मिलता। इसीलिए मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, अगर आपके माँ बाप आपके साथ रहते हैं तो उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनको दुनिया भर की खुशियां दीजिए। और अगर आपके साथ नहीं रहते हैं तो उनके साथ फोन पे बात कीजिए। मैंने पैसा कमाने के चक्कर में और एक बड़ा आदमी बनने के चक्कर में अपनी माँ को खो दिया, जो कि शायद मुझे कभी वापस नहीं मिलेगी। इसलिए आप सब लोग इस रिश्ते को संभाल कर रखें। और हाँ, हमारे चैनल वीन एंड आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।